मैं चाहता हूं, चाहे हमारी पार्टी चाहती है कि मनरेगा घोटाले की पूरी जांच हो, जो भी दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाए। मैं तो बोल रहा हूं कि सिर्फ अभी के जांच क्यों, पहले का जांच क्यों नहीं? पहले भी खान विभाग था, पहले भी खान सचिव थे, पहले भी खनन पट्टा दिया जाता था, उसकी भी तो जांच हो। खनन पट्टो किन लोगों को दिया गया? झारखंड में पूजा सिंघल के मामले को लेकर के लगातार रोज नई बातें सामने आ रही है। ईडी की पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जेएमएम के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे जी। मनोज जी, आईएएस पूजा सिंघल काफ़ी सुर्खियों में हैं। झारखंड में लगातार नए नए लोगों को बुलाया जा रहा है ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए। क्या लगता है कि पूजा सिंघल पर जो आरोप हैं वो मौजूदा दौर में तो उसकी जांच जो चल रही है, जो कार्रवाई होगी वो तो होगी ही, लेकिन जो महत्वपूर्ण फैसले हाल के दिनों में या पूर्व के सरकारों में जो उनका कार्यकाल रहा है, क्या उसकी भी जांच होनी चाहिए? देखिए, पहले तो जो पूजा सिंघल पर जो आरोप थे, वो आरोप पूर्व के थे और वो हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर ही ईडी ने अपना पूरा रिपोर्ट सौंपा और ईडी को कार्रवाई करने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया। ईडी ने उसी के तहत कार्रवाई की। मनरेगा में व्यापक घोटाले हुए हैं, बहुत, उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। हम लोग मांग किए हैं अपने सरकार से कि पूरे मनरेगा कार्यकाल का, पिछले 15 सालों का पूरा ऑडिट हो, जांच हो और जो दोषी हो, सिर्फ पूजा सिंघल ही नहीं और भी जो दोषी लोग हों सभी पर कार्रवाई हो। मौजूदा जो सरकार है वो कृत संकल्पित है, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं। लेकिन जो काम पिछली सरकार में हुआ है, ये बेचैनी तो साफ दिखती है जो विरोधी दलों में, जब उनके नेता सामने फंस रहे हैं भ्रष्टाचार में, स्पष्ट रूप से दिखता है कि कई एक घोटाले को अंजाम उन लोगों ने दिया, खास करके जो पिछले मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, हाथी उड़ाने वाले। तो इस तरह का जो उनका कृत्य था, कई एक घोटाले, कंबल घोटाला, टी शर्ट टॉफ़ी घोटाला हो, खनन घोटाला हो, कई एक घोटाले हैं। तो इस तरह की बेचैनी दिखी, तब उन्होंने इस जांच को डाइवर्ट करने का प्रयास किया इन लोगों ने। मैं चाहता हूं, चाहे हमारी पार्टी चाहती है कि मनरेगा घोटाले की पूरी जांच हो, जो भी दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाए। मनरेगा में पिछली सरकार में आपने देखा होगा, एक व्यक्ति मनरेगा आयुक्त के पद पर उसे बिठाया जाता है जो उसके एलिजिबल नहीं था, उसके लायक नहीं था। आईएएस का कैडर पोस्ट है, उसके बावजूद एक आईएफएस को, सिद्धार्थ त्रिपाठी को, पिछली सरकार ने न सिर्फ बिठाया बल्कि 5 साल तक कंटिन्यू वो अपने पद पर बने रहे। इसके केंद्र सरकार से कई एक नोटिस आया, उसके बावजूद भी उन्हें नहीं हटाया गया। पिछले मुख्य सचिव के बहुत ही चहेते, पिछले सरकार के बहुत ही चहेते पदाधिकारी थे और बहुत ही व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया, घोटाला किया गया उनके द्वारा। लेकिन मनोज जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप मनरेगा घोटाला की बात कर रहे हैं। 15 वर्षों के कार्यकाल की जांच मनरेगा के होने चाहिए, लेकिन आपने कई घोटाले की जो और नाम गिनाए हैं, चाहे वो कम्बल घोटाला हो, चाहे वो टॉफ़ी घोटाला हो या कई और घोटाले हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि जिसमें पूजा सिंघल की संलिप्तता रही है, चाहे आपकी सरकार में हो या पूर्व की सरकार में हो, क्या उन तमाम चीज़ों की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, हम देखिए, हमारा कार्यकाल तो इस सरकार का 2.5 साल का हुआ। 2 साल या 1.5 साल आप बोल सकते हैं कोरोना के कार्यकाल में बीत गया। सरकार ने अब काम करना शुरू किया था। जिन भी घोटालों की बात हो रही है, आप कहीं से भी देखें तो कहीं घोटाला नज़र नहीं आएगा। हो सकता है कुछ अनियमितताएं हुई हों, लेकिन फाइनेंशियल डिफॉल्केशन की बात कहीं नहीं है। कोई भी आरोप नहीं लगा पाया है। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल दीजिए, आपका मुंह है, विरोधी दल बोलते हैं क्योंकि उनको लोकप्रियता से घबराहट है माननीय हेमंत सोरेन जी का। हेमंत सोरेन जी की कार्यशैली, उनकी लोकप्रियता, उससे घबराकर वो लोग किसी भी तरह येन केन प्रकारण इस सरकार को फंसाने का कुचक्र रखते हैं और उसमें सहयोग लेने का प्रयास करते हैं। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है, ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा आरोप लगता। तो आज वही चीज़ चरितार्थ होती है। अगर आप जांच को केंद्रित करेंगे सिर्फ इधर 1-2 सालों में, ठीक है जांच हो, लेकिन जो पहले घोटाले हुए हैं और जिसके जो हाईकोर्ट के निर्देश के तहत जो काम ईडी ने किया, उस पर तो मुख्य फोकस होना चाहिए ना, मुख्य केंद्रित तो उसी मुद्दा पर होना चाहिए। ठीक है, जो बातें आ रही, आरोप लगाने वाले लगाएं, जांच होगी, सभी कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा। जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा, जो निर्दोष है वो फंसेगा भी नहीं। लेकिन अब मनरेगा से जांच का दायरा आगे बढ़ा है,
कई जिलों के माइनिंग ऑफिसर को बुलाया जा रहा है, उद्योग विभाग भी पूजा सिंघल के पास था। तो अब जब एक खनन के मामले में पूछताछ हो रही है, कई लोगों के नाम जुड़ते जा रहे हैं, सेल कंपनियों के मामले में जांच हो रही है, तो पूजा सिंघल के कार्यकाल में जो भी फैसले हुए हैं उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं? नहीं नहीं, जांच सिर्फ, मैं तो बोल रहा हूँ कि सिर्फ अभी के जांच क्यों, पहले का जांच क्यों नहीं? पहले भी खान विभाग था, पहले भी खान सचिव थे, पहले भी खनन पट्टा दिया जाता था, उसकी भी तो जांच हो। खनन पट्टा किन लोगों को दिया गया, कितने भाजपा के नेता उसमें शामिल हैं? हम लोग के पास भी बहुत लंबी लिस्ट है, किस सरकार में किसके इशारे पर क्या क्या हुआ। डीएमओ जो करते थे, उस समय के डीएमओ को भी बुलाया जाए ना, उनकी भी बातें सुनी जाए। और जो खेल हुआ 5 सालों में, लूट का छूट दिया गया, खनन घोटाला बहुत बड़ा घोटाला था, शाह ब्रदर्स का, बहुत सारी बातें हैं। तो उस समय की जांच नहीं होगी क्या? तो अभी तो देखिए, मौजूदा परिस्थिति में इस सरकार को बदनाम करने की एक साजिश चल रही है, कुचक्र चल रहा है। वो क्या बयान दे रहे हैं बंद कमरे में, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। तो राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात को लेकर के मनोज पांडे जी ने बारीकी से सभी सवालों का जवाब दिया और कहा कि गठबंधन अटूट है। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।